तो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर से सोचा है कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? हम धनी क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे पास पैसा धन क्यों नहीं टिक पा रहा है? तो दोस्तों, कभी आपने इस बातों पे कभी गौर किया है? तो दोस्तों, अगर अब तक आपने गौर नहीं किया है तो आज से आप इस चीज़ों पे आप मनन करना शुरू कर दें। इस चीज़ों पे आप गौर करें, एक बार सोचें कि आप कौन ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन ऐसे आप गलती कर रहे हैं जिसके कारण है जे आपके घर में पैसा नहीं रुक पा रहा है, आपके घर में पैसा धन नहीं टिक पा रहा है। आप इतना मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, इतना पूरे परिवार कमाते हो, पैसा देखने के लिए तो बहुत से घर में आते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रुक पा रहे? आखिर ऐसा कौन सा मिस्टेक है? तो दोस्तों, आज मैं वो मिस्टेक आपको बताने वाला हूँ। आज बाइबल के वचन से आप सबको मैं बताऊंगा और मैं बाइबल के वचन से आप सबको कुछ साबित भी करके दिखाऊंगा कि आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हो जिसके कारण अब तक आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, आप अमीर नहीं बन पा रहे हो। या तो जो अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि अमीर होते हुए भी वो गरीब हो जा रहे हैं, वो कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आप सबको उस बातों को बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा गलती कर रहे हो जिसके कारण आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। और मैं आपको बताऊंगा आसान तरीका, धनी होने का आसान तरीका भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों मैं लास्ट अंतिम में बताऊंगा कि कैसे है जे आप धनी बन सकते हो। वो आसान तरीका को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आपके गरीबी का 3 कारण है। 3 ऐसे आप अब तक मिस्टेक कर रहे हो जिसके कारण आप धनी नहीं हो पा रहे हो, आप अमीर नहीं बन पा रहे हो, आप गरीब हो। तो पहले मैं 3 मिस्टेक को आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा धनी होने का आसान तरीका को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहला जो बताना चाहता हूं, पहला मिस्टेक जो आप कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक मतलब धन प्रबंधन की गलती आप कर रहे हो। आप कमाते हो जिसमें से आप है जे बचत करना नहीं सीखे हो। उसमें मैं 3 बातें आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनेजमेंट का मिस्टेक आप कर रहे हो। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। उसमें 3 कारण हैं। तो जो पहला कारण है कि आप अपनी कमाई में से बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी कमाई में से जब तक आप बचत नहीं करोगे तो आप कैसे धनी हो सकते हैं? आप पैसा तो बड़ी कमा रहे हैं, आपके घर में धन बहुत आ रहे हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत से परिश्रम बहुत से कर रहे हैं, लेकिन आप उसे प्लानिंग के तौर पे आप उसे बचत नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे है जे आपके घर में पैसा टिकेंगे? क्योंकि इस विषय में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने भी प्लानिंग भविष्य का दिया है ताकि आप बचत कर सके। आप सब ने उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिस्र देश में जब यूसुफ वहां पे थे तो वहां का जो राजा जो था फिरौन, उन्होंने एक सपना दिखता है और वो ऐसा सपना दिखता है कि उसका सपना का कोई अर्थ नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर अपने भक्त, अपने दास यूसुफ के द्वारा उस राजा को स्वप्न को प्रकट करता है। और वो सपना का अर्थ ये रहता है कि उस देश में सबसे पहले 7 साल बहुतायत से फसल होंगे, अनाज होंगे, और 7 साल भयंकर अकाल पड़ेंगे। और इस बातों को परमेश्वर यूसुफ पे प्रकट करता है और यूसुफ उस राजा को बताता है। और जब उस देश के राजा जो फिरौन है इस बातों को जब सुनता है, और यूसुफ ये भी कहता है कि हे राजा, आप एक ऐसे बुद्धिमान को आप नियुक्त करें ताकि जो 7 साल जो बहुतायत से जो फसल होने वाला है उसमें से वो बचा के रखे, ताकि आने वाला जो भयंकर 7 साल अकाल है उसमें वो काम आए, ताकि सबका जीवन बच सके, नाश होने से बच सके, जीवित रह सके। तो दोस्तों, वहां पे हम देखते हैं कि वो राजा फिरौन है यूसुफ को ही प्रधानमंत्री बना देता है। और जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाता है तो यूसुफ वहां पे एक 5 वर्षीय योजना लाता है। और वो ऐसा योजना लाता है कि उसमें जितने भी लोग
फसल को जब उगाते हैं उसमें से पंचवांश है जे वो राजा को है जे दे, राजा के भंडार में दे। और वो 7 साल तक जब होता है से आशीष जब होता है तो 7 साल के अंदर वो बहुत से है जे धन को इकट्ठा कर लेते हैं। वो सब पूरे देश के जितने भी लोग रहते हैं उन सारे किसान से लेकर के वो उसे बड़े बड़े भंडार में इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो 7 साल के बाद जब उस देश में अकाल जब भयंकर पड़ता है तो वो फसल जो उगाते हैं वो तो खत्म हो जाता है, तो वो जो भंडार में जो जमा होता है उस भंडार से सारे लोगों को भंडार खोल करके देना शुरू कर देते हैं और सारे लोग जो उस भयंकर अकाल में अपने जीवन को बचा लेते हैं। तो दोस्तों इस बातों को हम देखते हैं कि बचत करने के लिए जो योजना है परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप बचत करें। आप अगर कमाते हैं तो उसमें से आप बचा करके रखें। अब आप निर्धारित करें कि आप कितना कमाते हैं। आप जितना कमाते हैं उतना में से आप 2 पैसा बचा के रखें, वो आपका भविष्य का प्लानिंग तय करेगा। और दोस्तों आपको उस समय भले ही लगेगा कि हम थोड़ा थोड़ा बचत कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा जो आपको होगा एक दिन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को धनी हो जाओगे। आपको घर में अच्छे से पैसे रहेंगे, धन संपत्ति रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो गलती है, मिस्टेक है कि आप है जे अपने धन को प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, धन को है जे बचत करना आप नहीं सीखे हैं। पहली जो बातें मैंने बताया कि जो आपको भविष्य के प्लान है, जो योजना आपको बनाना होगा, जैसा कि वहां परमेश्वर ने उससे मिस्र देश में राजा को बीच में 7 साल बहुतायत से फसल और 7 साल अकाल का वो एक प्लानिंग दिया और वो यूसुफ के द्वारा उसने प्रकट किया और उससे प्लानिंग के अनुसार उसने काम वहाँ किया। तो वहाँ जो राजा के जितने भी प्रजा लोग थे, उस देश के जितने भी लोग थे, वो सारे लोगों को नाश होने से बच गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अन्य देशों के भी लोग वहाँ से जा करके खाने का सामग्री लेकर के आकर के जीवन को बचाया। तो आपके पास भविष्य का प्लान बनाना होगा और भविष्य के प्लान में जब बनाएंगे, बचत करेंगे, तो आपको एक दिन वही अजय आपको ढेर हो जाएगा। जैसा कि उत्पत्ति 41 अध्याय के 34 से 36 आयत में पढ़ेंगे तो इस बातों को आप पाएंगे कि कैसे अजय यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने सारे लोगों को अजय जीवन को बचाया। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, मेहनती बने। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप कैसे अजय आपके घर में पैसा आ सकता है, धन कैसे आ सकता है। इस विषय में यीशु मसीह ने भी साफ साफ कहा है, मत्ती 11 के 28 में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे कुचले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि आप मेहनती रहें, आप काम करें, मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो आपके घर में है जे पैसे नहीं आ सकते हैं, धन नहीं आ सकते हैं। तो जो दूसरी जो बातें हैं दोस्तों, वो आपको मेहनत करना होगा। और इस विषय में जो वचन बताती है, नीति वचन 10 अध्याय के 4 और 5 कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो दोस्तों जो काम में ढिलाई करता है, जो आलसी रहता है, उसके पास कभी भी धन नहीं होगा, न कभी रुपया पैसा देखेंगे, न कभी उसका परिवार में अच्छा से खान पान, लोग अच्छा से परिवार में खुशी देखे होंगे। क्योंकि जो वचन भी बताती है कि जो काम में ढिलाई करता है, आलसी होता है, वो क्या हो जाता है, अगर धन भी उसके पास में घर गाड़ी बंगला कुछ भी है, धन संपत्ति भी है, तो भी एक दिन निर्धन हो जाता है, वो गरीब हो जाता है। क्योंकि आप तो मेहनत करेंगे नहीं, आपके घर में खर्चा तो रुकेंगे नहीं, तो जो है उसी को आप है जो उड़ा देंगे। आगे कहता है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो दोस्तों वचन भी साफ साफ कहती है कि आप मेहनती बने, आप काम करें, आप परिश्रम करें। तो अगर आप काम करेंगे तभी आपके घर में पैसा आएगा, तभी उसमें से आप बचत कर सकते हैं, तभी उसमें से आप है जे रख सकते हैं, आप भविष्य का प्लानिंग योजना बना सकते हैं। और तीसरी जो बातें हैं प्रियो, वो लगातार बचत करें। अभी नहीं कि इस महीना में आप रख लिए 50 रुपया बचत करके तो अगला महीना में रखने की जरूरत नहीं, लगातार रखें प्रियो। आप अगर
50 रुपया का भी आप मंथली रखते हैं, आप लगातार 5 साल 10 साल रखते जाओगे तो आपको ढेर हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना कैसे हो गया। इसलिए दोस्तों आपका जब बचत भविष्य का प्लानिंग बचत रहेगा तो वो आप लगातार जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप है जे आने वाला समय आपके लिए आनंदमय होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस विषय में वचन भी बताती है कि कैसे है जे आप लगातार अगर काम करते हैं तो आप धनी होते हैं। जैसा कि नीति वचन 13 अध्याय के 11 में कहता है कि निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है बढ़ती होती है। तो दोस्तों जो व्यक्ति निर्धन है उनके पास तो धन संपत्ति नहीं रहता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर काम करके परिश्रम करके बटोर करके वो इकट्ठा करता है तो वो ऐसे धनी होता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको इस बात पे गौर करना होगा कि हम आपको इस काम में ढिलाई नहीं करना होगा। जैसा नीति वचन 13 के 11 में इस बातों को हम लोग सुनते हैं कि हमें जे उस बातों को ऐसे लगातार करना है। दो ही पैसा रखें लेकिन लगातार काम करें, लगातार बचत करें और वो आपको एक दिन ऐसे फल उसका दिखेगा। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 16 के 2 में कहता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। तो दोस्तों इस विषय में पौलुस भी साफ साफ लिखते हैं कि आप जो भी कमाते हैं या तो कलीसिया का मैनेजमेंट हो या तो अपना परिवार का, वहाँ कलीसिया के मैनेजमेंट में कह रहे हैं कि तुम में से हर एक है जो सप्ताह के एक दिन इकट्ठा करे, थोड़ा थोड़ा रख छोड़े ताकि वो समय आने पे वो ऐसे चंदा करना ना पड़े। तो वैसे ही आपके और हमारे घर का भी मैनेजमेंट है प्रियो कि जब आप थोड़े थोड़े बचत करके आप रख रहे हो तो कल होकर के अगर आप बीमार पड़ गए या कोई अचानक ऐसा आपको मोटे रकम की जरूरत पड़ गया तो उस पैसे को आपको इधर उधर से है जी आपको लोन पे, सूद पे, ब्याज पे कर्जा लेने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा। वही आपका है जी उस समय काम आएगा और आप उस कामों को आप आसानी से कर लोगे। इसलिए लगातार बचत करें। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, ओवर स्टेंडिंग यानी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना। अक्सर देखे होंगे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई और बहनों को देखे होंगे कि वो कमाई उनके घर में आमदनी अठन्नी है और खर्च रुपया करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने वाला कभी भी धनी नहीं हो सकता है। या तो मैं दोस्तों आपको पक्का बता देता हूँ कि अगर वो धनी भी है ना तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो बहुत जल्दी है जो निर्धन हो जाएगा, बहुत जल्दी वो गरीब हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने वाले के घर में कभी भी धन नहीं टिक सकता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। इस विषय में वचन भी कहता है, नीति वचन 21 के 20 कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। तो दोस्तों जो बुद्धि से काम लेते हैं ना वो घर में बचत करके रखते हैं, उनके घर में आप हमेशा देखेंगे कि उनके खाने पीने के लिए तंगी नहीं होगा। या उनके घर में अगर 10-20 हजार की अचानक जरूरत पड़ जाए तो वो इधर उधर कर्ज महाजन उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बचत करके रख रहे हैं, उनके घर में पाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मूर्ख हैं, जो मूर्खता से काम करते हैं, वो पैसा आया उसको उड़ा दिए। आज आपके पास पैसा ढेर आ गया तो उस पैसा को जा करके उड़ा दिए, और कल पैसा आपके पास अगर नहीं आया और जरूरत आपको पड़ा हुआ है तब क्या करेंगे उसके लिए। तो वैसे जो मूर्ख लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, जो भी रहता है उसको भी उड़ा डालते हैं। इसलिए दोस्तों इस बातों पे गौर करें कि आप ओवर स्टेंडिंग ना करें। आपको जितना खर्च है उतना ही आमदनी के अनुसार खर्च करें, उसमें 2 पैसा आप बचत के भविष्य का प्लानिंग भी रखें और उसी में से खर्च करें। क्योंकि ओवर स्टेंडिंग जब करेंगे तो आप पक्का आप कर्ज में चले जाओगे, आप पक्का है जे आप ऐसे अपने आप बोझ से दब जाओगे कि कभी आप है जो उससे निकल नहीं पाए। दोस्तों इस बातों को ध्यान रखना होगा कि जब आप ओवर स्टेंडिंग करेंगे तो आप कभी भी है जे भविष्य के प्लानिंग में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास बचेगा ही नहीं तो आप उसमें रखेंगे बचत करके कैसे। इसलिए आपको आमदनी अठन्नी है तो खर्च रुपया नहीं करना है, उसी में से आपको खर्च करना है जितना आपका आमदनी है। तीसरी और अंतिम बात है प्रियो कि अगर आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, तो आप उस अवसर का लाभ उठाएं।
मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि बुराई करके कहीं जा करके चोरी कर लें, किसी को छीन लें, किसी को लूट लें, ऐसा करके नहीं। वो अवसर जो आपको सच्चाई से कमाने के लिए मिल रहा है, सच्चाई से आप उसे कमा सकते हो, तो उससे अवसर को आप है जे न छोड़ें, क्योंकि इस विषय में हम सबों को प्रभु का वचन भी कहता है, इफिसियों 5:16 कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि बुराई कर करके नहीं, किसी को छीन करके, लालच करके नहीं करना है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, जैसे मान लिए कि आप घर पे बैठे हुए हो, अगर आपको मौका मिला है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है आप चलिए मेरे साथ काम कीजिए, पैसा कम मिलेगा लेकिन आपको है जो समय से मिल जाएगा, आपको सब कुछ है जो आपको रेगुलर काम मिलेगा। तो दोस्तों आप बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आपको अवसर मिला, मौका मिला, तो आप उस काम में जाके लग जाओ। अगर आप काम में लग जाओगे तो आपका घर का खर्चा जो चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको है जो काम नहीं करोगे तो आपके घर में आएगा ही नहीं, तो खर्चा कैसे चलेगा? फिर तो कहीं ना कहीं से आपको कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर अवसर आपको मौका मिलता है तो आप उस मौका को फायदा उठाएं। अगर आप व्यापार करते हो, व्यापार में आपको अच्छी खासी कमाई का अवसर मिल रहा है, तो उसमें आप जाओ, उसमें व्यापार आप करो, उसमें लगाओ। अगर उसमें आपको है जो मौका मिला है कि नहीं हम अच्छे उसमें है जो आमदनी ला सकते हैं, तो आप उसमें करो। तो दोस्तों जो भी अवसर मिलता है उस अवसर को आप करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे काम को नहीं करना है जो हमें है जो बुराई की ओर ले जाए। हमें लालच की ओर नहीं जाना है, हमें बुराई की ओर नहीं जाना है, क्योंकि इस विषय में वचन बताती है, नीति वचन 28:22 कहता है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घाटी में पड़ेगा। तो दोस्तों लोभी भी नहीं बनना है, क्योंकि इसके विषय में चेतावनी भी देता है वचन कि लोभी जो धन होते हैं, लोभी जन जो होते हैं, धन इकट्ठा करने में उतावली करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन वैसा भी नहीं करना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक भविष्य का प्लानिंग रखें। और जब भविष्य का प्लानिंग रखेंगे तो आप उतावली से नहीं, आप धीरे धीरे उस सेविंग करोगे और वही आपको एक दिन है इकट्ठा ढेर सारा हो जाएगा। आप पक्का धनी होने से कोई आपको नहीं रोकेगा। तो दोस्तों मैं आज 3 ऐसी बातों को आपको बताया हूं, जो 3 मिस्टेक है जो अक्सर है जो हर मनुष्य करते हैं, और ये 3 मिस्टेक के कारण है जो 3 गलती के कारण है जो वो अब तक गरीब है, वो धनी नहीं हो पा रहे हैं और न कभी वो धनी होंगे। तो दोस्तों अगर ये 3 मिस्टेक को अगर आप सुधार लेते हो, आज ही अगर इस 3 गलती को आप सुधार लेते हो, तो मैं आपको पक्का कहता हूं कि आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप आशीषमय हुए तो इस वीडियो को आप अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।